हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक और नया मज़ेदार ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है ओह माय घोस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एपिसोड से। एपिसोड के स्टार्ट में हम बोंगसो नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि रोड पर जा रही होती है, काफ़ी थकी हुई दिखाई दे रही होती है। उसके पास ही हम एक एम्बुलेंस देखते हैं जो जब हॉस्पिटल पहुँचती है तो हमें पता लगता है कि उसमें एक 25 साल का आदमी था। जहाँ डॉक्टर्स उसे देखकर कहते हैं कि आजकल इस तरह के काफ़ी केसेस आ रहे हैं, मे भी किसी तरह का वायरस हो सकता है। दूसरी तरफ पुलिस भी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और हम पुलिस को इस बारे में बात करता हुआ सुनते हैं, जहां वो कह रहे होते हैं कि इन केसेस में एक ही चीज़ कॉमन होती है कि ये लोग डेथ से पहले किसी एक खूबसूरत लड़की के साथ होते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक खूबसूरत सी लड़की एक आदमी को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी उस आदमी की मौत हो जाती है और वो लड़की बाहर आ जाती है। तभी उसके अंदर से हम एक घोस्ट को निकलते हुए देखते हैं जिसका नाम सुनय था और वो उस लड़की की बॉडी से निकलकर आराम से रोड पर घूम रही थी। अगले दिन हम सुनय को फिर से देखते हैं जो कि सड़कों पर इंसानों की तरह घूम रही थी। फिर वो हमें अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो एक घोस्ट है, एक वर्जिन घोस्ट, और ये बात उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसकी मौत वर्जिन ही हो गई थी। इसलिए मैंने हेवन में ना जाकर यहीं धरती पर भटकने का फैसला किया जब तक मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो जाती। लोग मुझे बहुत बुरा समझते हैं, मगर उन्हें भी एक दिन समझ आ जाएगी कि मैं एक दयालु आत्मा हूँ जिसे बहुत सारे रिग्रेट्स हैं। और वो बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी क्योंकि उसके पास करने का कुछ भी नहीं था। तभी वो अपने बेंच की दूसरी साइड पर देखती है जहाँ पर एक बेबी था जो उसे देखकर स्माइल करता है, जिससे वो समझ जाती है कि वो बेबी उसे देख पा रहा है, इसीलिए वो उसके साथ खेलने लगती है। अगले सीन में हम एक रेस्टोरेंट देखते हैं जहाँ पर सभी शेफ्स आपस में बातचीत कर रहे थे और लड़ते झगड़ते हुए काम भी कर रहे थे। तभी उन सबको जलने की स्मेल आती है। जैसे सब लोग जाकर देखते हैं वहाँ पर सॉस जल रहा था और वहाँ पर बोंगसुन बैठी हुई सो रही थी जो कि इस ड्रामा की मेन लीड है। तभी मिनसुम नाम का एक शेफ़ आकर उसे डांटने लग जाता है क्योंकि उसकी वजह से सॉस जल गया था। पर तभी उसी वक्त वहाँ के हेड शेफ़ यानी कि सुनबू आता है जो आकर पूरी सिचुएशन को हैंडल करते हुए मिनसू को ही डांटने लगता है क्योंकि वो अपना काम बोंगसुन से करवा रहे थे। फिर हम देखते हैं बोंगसुन को फिर से बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, इसलिए वो अपनी नींद को रोकने के लिए अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स डालती है। तभी उसे फील होता है कि उसकी आंखों के सामने से काला साया गुजरा है, इसलिए वह प्रेयर करने लगती है। तभी उसकी ग्रैंड मदर का उसे कॉल आता है जिसकी बातों से पता लगता है कि उसकी ग्रैंड मदर एक शमन है, जिसकी वजह से बोंगसुन को भी स्पिरिट्स दिखाई देते हैं और इसे लेकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है। और यही वजह है कि वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाती। इसीलिए उसकी ग्रैंड मदर उसे एडवाइस करती है कि वो रात को सोते हुए अगरबत्ती जलाकर सोए ताकि वो सुकून से सो पाए इन सब चीज़ों से दूर। अगले सीन में हम सुमनू को देखते हैं जो कि अपनी बहन यूनी के साथ था और वो एक एक्सीडेंट के कारण व्हील चेयर पर थी, जो उसे बोलती कि उसका बिहेवियर काफ़ी बदल जाता है जब वो दो लोगों के साथ होता है, एक बोंगसुन और दूसरी उसकी मदर। उसी वक्त शेफ़ की मदर कैफ़े में एंटर होती है जो कि बिल्कुल भी उसकी मॉम की तरह नहीं लग रही होती क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटी उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसकी वजह से वो बचपन में सुमनू का ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाती थी। इसके अलावा जब भी वो अपनी मॉम के साथ होता था तो लोग उसे उसकी मॉम नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड समझते थे और इससे उसे काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट होती थी। इसी वजह से वो अपनी मॉम से ज़्यादा बातें भी नहीं करता था। अब वहाँ आकर उसकी मॉम सुनबू को शमन से बनाया हुआ लकी चार्म अपने पास रखने को बोलती है क्योंकि इस शमन के मुताबिक सुनबू के पीछे काफ़ी ज़्यादा इवल स्पिरिट्स लगी हुई हैं, क्योंकि सुनबू के पास काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। लेकिन सुनबू को इस सब के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं थी और वो घोस्ट वगैरह में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था, इसलिए वो अपनी मॉम को वहाँ से जाने को बोल देता है। पर उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होती है और वो चुपके से उसकी पॉकेट में उस लकी चार्म को रख देती है। जिसके बाद हम घोस्ट सुनाई को देखते हैं जो कि एक फनरल पर जाकर खाना खा रही होती है और वहाँ पर उसकी तरह और भी कई सारे घोस्ट होते हैं। तभी उन लोगों में लड़ाई हो जाती है और वो लोग हाथापाई करने लगते हैं और उसी समय वहाँ पर एंट्री होती है एक शमन की जो कि उन सभी घोस्ट की हिटलर होती है। और जैसे वो घोस्ट उन्हें देखते हैं वहाँ से भागने लगते हैं और यहाँ पर शमन और सुनाई की हम चूहे बिल्ली की रेस देखते हैं जहाँ वो शमन सुनाई के पीछे पागलों की तरह भाग रही थी। तभी सुनाई शमन से बचने के लिए किसी लेडी को पोजेस कर लेती है और शमन सभी लेडीज़ के आसपास जाकर उन्हें वार्न करती है कि सुनाई जिस भी बॉडी के अंदर है वो तुरंत बाहर निकल आए। इस वजह से सभी लोग उस शमन को पागल समझते हैं। उसी वक्त वहाँ पर सुनबू की एंट्री होती है जो कि उसी लेडी के पास से गुजरता है जिसमें सुनाई होती है,
जिसकी कांटेक्ट में आने की वजह से सुनैया उस बॉडी के अंदर से बाहर निकल आती है। अब ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कल रात सुनबू की मॉम ने उसकी पॉकेट में लकी चार्म रखा था, जिसकी वजह से सुनैया उस लड़की की बॉडी से बाहर आ गई थी। अब जैसे सुनैया उसकी बॉडी से बाहर आ गई थी, वैसे शमन उसको पकड़ लेती है और उसे ले जाती है। इसी बीच जब देखते हैं सुनबू वहाँ पर अपने एक फ्रेंड सुयोन से मिलने आया था, जो कि एक न्यूज़ चैनल के लिए काम करती है, और वो उसे एक शेफ शो में आने का ऑफ़र देती है, लेकिन सुनबू मना कर देता है। अब सीन फिर से शमन और सुनैया पर आता है, जहाँ हमें उन दोनों की बातों से पता लगता है कि क्योंकि सुनैया लड़कियों को पजेस करके कोरियन मैन को सेड्यूस करती है ताकि वो अपनी आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर सके, लेकिन इस सब के अंदर वो सारे आदमी मारे जाते हैं। तब शमन उसे बताती कि अगर उसे अपनी विश पूरी करके हेवन में जाना है तो उसे एक ऐसे आदमी को ढूंढना होगा जिसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज हों, और ऐसे लोग सिर्फ लाखों में एक ही होते हैं। जिस पर सुनैया कहती है कि वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ ही लेगी, पर शमन उसे कहती है कि अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि इस ऐसे इंसान को ढूंढने के चक्कर में वो काफ़ी सारे लोगों की जान ले चुकी है और मज़ीद ले रही है। अब शमन उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है और बोलती है कि अब क्योंकि वो यहाँ पर आज़ादी से घूम रही है, इसीलिए वो दूसरे स्पिरिट्स को कैद नहीं कर पा रही और वो अपने प्रेयर्स पर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। अब सुनैया उसकी इमोशनल बातों में फंस जाती है और उसे गले लगा लेती है। इसी बीच मौके का फ़ायदा उठाकर शमन उसके गले में कुछ घंटियाँ बांध देती है, जो कि सिर्फ उस शमन को ही सुनाई देंगी, ताकि अगर वो यहाँ से दोबारा भागे तो शमन उसे आसानी से पकड़ सके। अब सीन फिर से रेस्टोरेंट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं सुनबू एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा शेफ़ है और वो अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर है। इसके अलावा उसका रेस्टोरेंट भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ पर सभी लोग बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। अब पूरा दिन मेहनत करने और बहुत सारी डिशेस बनाने के बाद वो सभी लोग घर की तरफ जाते हैं। फिर हम बॉन्गसुन को देखते हैं, जो कि अपने घर पहुंचकर कुछ बना रही थी, और वो उस डिश को बनाने के बाद अपनी ब्लॉग वेबसाइट पर पोस्ट भी करती है, जो कि बहुत फेमस है और काफ़ी लोग उसे पसंद भी करते हैं। रूम में जाने के बाद वो अगरबत्ती जला देती है, लेकिन उसका लैंडलॉर्ड उस पर गुस्सा करता है क्योंकि उसके रूम में वेंटिलेशन नहीं था, इसलिए वो उसको बुझा देती है। और यहाँ हम नोटिस करते हैं उसके रूम में काफ़ी ज़्यादा हॉली चीज़ें हैं ताकि स्पिरिट्स उसे डिस्टर्ब ना कर सकें। अगले दिन रेस्टोरेंट में हम बॉन्गसुन को काम करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर एक लेडी फूड ब्लॉगिंग के लिए खाने की पिक्चर्स ले रही थी। तब वो लेडी उसको नूडल्स गर्म करके लाने को बोलती है, जिस पर बॉन्गसुन उसे कहती है कि अगर मैंने नूडल्स गर्म किए तो वो ख़राब हो जाएंगे, लेकिन वो लेडी उसको कहती है जितना कहा है उतना करो। इसलिए बॉन्गसुन नूडल्स गर्म करने चले जाती है। इसी रेस्टोरेंट में उस लेडी का एक बच्चा भी होता है, जो कि पूरे रेस्टोरेंट में घूम घूम के खुराफात मचा रहा था और काफ़ी ज़्यादा शैतानी कर रहा था। अब जैसे बॉन्गसुन गरम गरम नूडल्स लेकर आ रही थी, तभी वो बॉन्गसुन से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो गरम नूडल्स बॉन्गसुन के हाथ पर गिर जाते हैं। लेकिन अपनी गलती ना होने के बावजूद बॉन्गसुन उसे सॉरी बोल देती है, लेकिन इस सब के बाद भी वो लेडी बॉन्गसुन पर ही चिल्लाती है और उसे बोलती है कि क्या तुम देख कर नहीं चल सकती, अगर ये नूडल्स मेरे बच्चे के ऊपर गिर जाते तो चोट लग जाती। उसी वक्त वहाँ पर सुनबू आकर उस सिचुएशन को हैंडल करता है और उस लेडी के बच्चे को बोलता है कि क्या आपकी मम्मी ने आपको मैनर्स नहीं सिखाए कि पब्लिक प्लेस में ऐसे बदतमीज़ी नहीं करते। जिस बात को सुनकर वो लेडी भड़क जाती है, पर फिर भी सुनबू अपने स्टाफ की ही साइड लेता है। तभी युनवी भी आकर वहाँ पर उस लेडी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लेडी युनवी को व्हीलचेयर पर देखकर कहती है लगता है यहाँ पर कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं है जिससे वो बात कर सके। इस बात को सुनकर सुनबू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस लेडी को पकड़कर अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। फिर वो बॉन्गसुन से जाकर बात करता है और उसे कहता है कि उसका ये एटीट्यूड उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो अपनी गलती ना होने के बावजूद भी लोगों को सॉरी को बोल देती है। और इस रेस्टोरेंट में काम करना कोई भी मजाक नहीं है, ये किसी जंग में जाने के जैसा है। इसे तुम डिसाइड कर लो कि ये जब तुम्हारे सूट करती है या नहीं। इतना बोलकर सुनू वहाँ से चला जाता है और ये सब बातें बॉन्गसुन को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती हैं। घर पहुंचकर वो फिर से अगरबत्ती जलाती है, तभी अपार्टमेंट का ऑनर उसके रूम में आ जाता है और वो बॉन्गसुन से बोल देता है कि वो जल्द से जल्द इस घर को खाली कर दे। तब बॉन्गसुन उदास होकर अपनी ब्लॉगिंग स्क्रैप बुक को देखने लगती है, जिसमें उसने शेफ सोमवू की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ लगाई हुई थी, जिससे ये पता चलता है कि वो उसे पसंद करती है। अब सीन सुनवू पर शिफ्ट होता है, जो कि यूनी को संभाल रहा था। तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड ऑफिसर चॉय आ जाता है, जो कि यूनी को लेकर चला जाता है और सुनवू उसे छोड़कर अपने फ्रेंड की रेस्टोरेंट ओपनिंग सेरेमनी में चला जाता है,
जहाँ पर उसे काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है। फिर सुनवू वहाँ से निकल के अपने रेस्टोरेंट के लिए सी फूड की शॉपिंग करता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो कितना डाउन टू अर्थ है। अब जैसे वो सारा सामान लेकर रेस्टोरेंट में पहुँचता है, तब भी वहाँ उसे बॉन्गसुन मिलती है, जो कि अपना रेजिग्नेशन लेटर वहाँ पर रखने के लिए आई थी, जिसे वह सुनवू से छुपा कर रेस्टोरेंट में ही रख कर चले जाती है। अब क्योंकि सुनवू को इस बारे में कुछ पता नहीं होता, इसीलिए वो अपने रूम में चला जाता है, जहाँ जाकर वो बॉन्गसुन का ब्लॉग पढ़ता है, जो कि उसे नहीं पता था कि बॉन्गसुन का व्लॉग है। और हम देख सकते हैं कि उसको उसका व्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो उसके लिए एक बहुत अच्छा कमेंट भी लिखता है। अगले दिन जब सुनवू को पता लगता है कि बॉन्गसुन ने काम छोड़ दिया है, तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होता है। तभी बाकी के शेफ उसे बताते हैं कि बॉन्गसुन अपने साथ साथ उनके लॉकर की चाबी भी ले गई है, जिसे सुनकर बाकी सभी लोग परेशान हो जाते हैं और बॉन्गसुन को कॉल लगाते हैं। दूसरी तरफ हम बॉन्गसुन को देखते हैं, जो किसी का भी फ़ोन नहीं उठा रही थी और अपने लिए एक बजट वाला अपार्टमेंट ढूंढ रही थी, जिसके अंदर वेंटिलेशन हो, लेकिन सभी अपार्टमेंट काफ़ी महंगे थे। दूसरी तरफ हम सुनाई को देखते हैं, जहाँ पर जब शमन के घर डिलीवरी मैन ऑर्डर देने आता है, तभी इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। तब शमन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे फिर से भागती है, लेकिन इस बार सुनाई को छुपने के लिए बॉन्गसुन की बॉडी मिल जाती है, जिससे वो इजीली पोजेस कर लेती है और फिर शमन से बच जाती है। तभी बस स्टॉप पर स्योजन बॉन्गसुन को पकड़कर रेस्टोरेंट ले जाता है, जहाँ सुनवू से लॉकर की चाबी मांगता है। पर अब क्योंकि बॉन्गसुन की बॉडी को सुनाई ने पोजेस किया हुआ था, तो उसे तो पता ही नहीं था कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। अब क्योंकि वो काफ़ी अजीब बर्ताव कर रही थी, तब सुनवू खुद इससे चाबी लेने लगता है, पर सुनाई उसे उठाकर पटक देती है और उसके इस बिहेवियर को देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि कल तक जो बॉन्गसुन सभी को सॉरी सॉरी बोलती थी, आज उसने शेफ सुनवू को उठाकर पटक दिया था, जिससे सभी को लगता है कि शायद वो थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब है। अब इस हरकत को करने के बाद सुनाई बॉन्गसुन की बॉडी को छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन वो कई बार कोशिश करने के बावजूद भी उसकी बॉडी से नहीं निकल पा रही थी। तभी उसे शमन की बात याद आती है, जब शमन ने उसे बताया था कि जिस भी फीमेल लेडी की बॉडी इसकी एनर्जी से मैच करेगी, तब वो उसकी बॉडी के अंदर कैद हो जाएगी। जिस बात को सोचकर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। सभी लोग काफ़ी डर गए थे, क्योंकि बॉन्गसुन ने कभी भी ऐसा नहीं किया था पहले, और उन्हें लगता है कि बॉन्गसुन की तबीयत शायद ज़्यादा ही कुछ ख़राब है। अब जैसे पोजेस बॉन्गसुन उठती है, तो वो अपने आसपास सभी मेल्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती, इसीलिए सब लोग उसे दूरी बनाना ही बेहतर समझते हैं। दूसरी तरफ यूनिस सुनवू को समझाती है कि वो बॉन्गसुन को जाने से रोक ले, और क्योंकि वो शायद इसीलिए जा रही है क्योंकि कल सुनवू ने उसे डांटा था। तब सुनवू से बात करता है और पूछता है कि क्या वो इसीलिए जा रही है क्योंकि कल उसने उसे डांटा था। अब क्योंकि बॉन्गसुन की बॉडी को तो सुनाई ने पोजेस कर लिया था और उसे कुछ भी नहीं पता था कि सुनवू क्या कह रहा है, इसलिए वो शेफ़ की सारी बातों पर हाँ हाँ करती रहती है, जिससे सुनवू कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूँ, जिसमें तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें ये जॉब ठीक लगती है या नहीं। जिस बात पर पोजेस बॉन्गसुन तुरंत मान जाती है और शेफ़ से हाथ मिलाती है, और बॉन्गसुन का ये बिहेवियर देखकर सुनवू एकदम शॉक हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बॉन्गसुन के साथ क्या हो गया है। फिर हम सभी लोगों को अपना काम करता हुआ देखते हैं, लेकिन पोजेस बॉन्गसुन काफ़ी कंफ्यूज है कि उसे करना क्या है। तभी सुनवू उसे कुछ ना करता हुआ देखकर उसे डिशेस वॉश करने को बोलता है, और शेफ़ का ये बिहेवियर घोस्ट को थोड़ा रूड लगता है, क्योंकि उसे बॉन्गसुन के नेचर के बारे में नहीं पता था। फिर शेफ़ मिंसू को कुछ काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन शेफ़ के वहाँ से जाते ही मिंसू वो काम बॉन्गसुन को करने को बोलता है, जिसके जवाब में पोजेस बॉन्गसुन कहती है कि ये काम मैं क्यों करूँ, ये तो सुनवू ने तुम्हें करने को कहा है, तो तुम खुद जाकर कर लो। अब उसका ये जवाब सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि बॉन्गसुन कभी भी ऐसा नहीं कहती। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुनवू को एक कॉल आता है, जहाँ पर उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, क्योंकि वो ब्लॉगर जो सुनवू के रेस्टोरेंट में आई थी, उससे सुनवू पर असॉल्ट का केस फाइल कर दिया है। अब सब लोग सुनवू की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उसे केस हैंडल करने को बोलते हैं, लेकिन सुनवू हार मानने वाले लोगों में से बिल्कुल भी नहीं था। उसे पता था कि उसकी गलती नहीं, इसलिए वो केस लड़ने को तैयार हो जाता है। सीन फिर से रेस्टोरेंट में आता है, जहाँ पर सभी शेफ़ बॉन्गसुन के चेंज बिहेवियर के बारे में बात कर रहे थे कि कहीं बॉन्गसुन को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो नहीं है, और वो लोग शेफ़ के केस के बारे में भी बात कर रहे थे। उस सब में बॉन्गसुन काफ़ी नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। तब मिंसू से बताता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से तो हुआ था,
अब यूनी सुनवू के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थी क्योंकि वो काफ़ी देर से पुलिस स्टेशन में ही था, इसलिए वो बाकी शेफ्स को छुट्टी दे देती है। जब सारे शेफ्स शावर ले रहे थे तब बोंगसन वहाँ पर आकर सभी लोगों को नेक्ड हालत में देख लेती है, जिससे सभी को काफ़ी ऑकवर्ड फील होता है क्योंकि आज तक बोंगसन ने कभी ऐसा नहीं किया था। अब छुट्टी होने के बाद बोंगसन स्योजन को अपने साथ ड्रिंक करने को मना लेती है, जहाँ वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है लेकिन वह फेल हो जाती है। फिर बोंगसन यानी सुनाए फील करती है कि वो काफ़ी फ्लैट और अनअट्रैक्टेड बॉडी में है, इसलिए वो पहली बार किसी को सेड्यूस करने की कोशिश में नाकाम रही हो। अब जैसे जैसे वो पोजेस बोंगसन के घर पहुंचती है और रियलाइज़ करती है कि बोंगसन की बॉडी स्पिरिट्स के लिए मैग्नेट्स जैसी है क्योंकि उसे स्पिरिट्स दिखाई देती है और उसकी बॉडी काफ़ी वीक है। अगले दिन देखते हैं कि सुनवू की इस केस की वजह से उसकी पॉपुलैरिटी पे काफ़ी फ़र्क पड़ा था और इसके रेस्टोरेंट में भी अब आने वाला क्राउड थोड़ा कम हो गया था, पर सुनवू अभी भी केस को सेटल करने के लिए तैयार नहीं था। तब उसे फिर से पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, जहाँ उसे पता लगता है कि उसकी मॉम उस लेडी को पैसे देकर उस केस को ऑलरेडी सेटल करवा लिया है। जिस बात को सुनकर सुनवू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी मॉम से बात करने के लिए उनके पास पहुँच जाता है, जहाँ वो अपनी मॉम को कहता है कि उन्हें उसके मैटर से दूर रहना चाहिए। और ये सीन थोड़ा इमोशनल भी होता है क्योंकि हमें यहाँ पर पता लगता है कि सुनवू को अपने बचपन में उसकी माँ का प्रॉपर केयर और अटेंशन नहीं मिला था क्योंकि उस टाइम पे वो काफ़ी यंग थी और वो खुद भी पढ़ाई कर रही थी। अब भले ही वो केस सेटल हो गया हो, पर इसका सुनवू की पॉपुलैरिटी पर काफ़ी गहरा असर पड़ा था, इसीलिए वो अपने फ्रेंड सुयन की टीवी शो पर जाने वाले एडवाइस को मान जाता है। वो एक शेफ़ शो होता है जहाँ पर शेफ़ को ऑडियंस के रैंडम चैलेंजेस के मुताबिक कुक करना था और सुनवू रेस्टोरेंट से मिंचू को अपने साथ एज ए असिस्टेंट सेलेक्ट कर लेता है ताकि वो शो में उसकी हेल्प कर सके। सुनवू इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड होता है ताकि वो अपने हेटर्स को इस शो के ज़रिए अच्छा रिप्लाई कर सके। तभी एंड टाइम पर मिंचू को यह रियलाइज़ होता है कि वो शेफ़ का पर्सनल लाइफ तो लाना भूल ही गया, इसलिए वो बोंगसन को कॉल करके शेफ़ का नाइफ वहाँ पर लाने के लिए बोल देता है, जहाँ हम देखते हैं कि बोंगसन तो उसका नाइफ लेकर शेफ़ के पास पहुँच जाती है, लेकिन मिंचू नाइफ लेने के लिए बाहर आ गया था और अब उसे वापस से शो के अंदर एंट्री नहीं मिल रही थी। अब शो स्टार्ट होने वाला था और सुनवू को मिंचू का कोई भी अता पता नहीं था, इसीलिए इमरजेंसी में उसे बोंगसन को ही अपना असिस्टेंट बनाना पड़ता है। जैसे ही शो स्टार्ट होता है तब उन्हें चैलेंज मिलता है कि उन्हें एक स्टमक फ्रेंडली मीट को तैयार करना है जो कि उन्हें राइस से बनाना होगा, जहाँ सुनवू का कॉम्पिटिटर शेफ़ काफ़ी अच्छे से काम कर रहा था, जिसे देखकर सुनवू थोड़ा टेंस हो जाता है, जिस वजह से उसके राइस जल जाते हैं। पर एंड टाइम पर बोंगसन उस राइस से एक ट्रेडिशनल डिश तैयार कर देती है जो कि जजेस को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और सुनवू शो का विनर बन जाता है, जिस बात से सुनवू काफ़ी खुश होता है। अब जब मिंचू वहाँ पर पहुँचता है तो उसे पता लगता है कि शो तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और सोयोंग उसे बताते हैं कि वो बार बार असिस्टेंट को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए अब बोंगसन ही बाकी के शोज़ में शेफ़ के साथ असिस्टेंट रहेगी। जिस बात को सुनकर मिंचू को बहुत बुरा लगता है। अब रात में जब बोंगसन अपने घर जा रही थी तभी रास्ते में उसे एक ड्रंक इंसान भी दिखता है जो कि सड़क पर बेहोश पड़ा था, इसीलिए वो उसे उठाकर पुलिस स्टेशन में ले जाती है, जहाँ पर उसको यूनी के हस्बैंड ऑफिसर चॉय मिलते हैं जो बोंगसन को वहीं पर वेट करने के लिए कहते हैं क्योंकि उस लड़की के डैड बोंगसन को थैंक यू बोलना चाहते थे। अब जैसे इस लड़की के डैड पुलिस स्टेशन में आते हैं तब उन्हें देखकर सुनाई की याददाश्त वापस आने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो उस आदमी की बेटी है और जिस लड़की को वो यहाँ पर उठा कर लाई है वो उसका भाई है। ये सब जानकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।